मथुरा जिले में वृंदावन का क्षेत्र महाभारत जैसे महाकाव्यों में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में अंकित है। इन स्थानों पर भगवान के बचपन से लेकर अब तक के अनगिनत चमत्कार हुए हैं, जिन्हें देखकर दैत्य और दानव हमेशा के लिए विस्मित हो गए। जबकि वृंदावन का वन क्षेत्र कुछ वर्ग किलोमीटर तक सिमट गया है, लेकिन इस स्थान पर आध्यात्मिक वातावरण और गहरा धार्मिक आकर्षक बना हुआ है, जो आज भी लगभग हर देश से लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। वृंदावन मंदिरों का शहर है, क्योंकि शहर के हर कोने में भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। हम जिन 50 से अधिक मंदिरों का नाम ले सकते हैं, वे किसी न किसी चमत्कार के लिए उल्लेखनीय हैं। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन मंदिर 5000 साल पुराना है। पहले लोगों का मानना था कि कृष्ण के परपोते बैजनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जब अद्वैत आचार्य वृंदावन आए तो उन्होंने एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ में मदन मोहन देवता को देखा। उन्होंने मदन मोहन की शक्ति को अपने शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को हस्तांतरित कर दिया, जिन्होंने अंततः भगवान को सनातन गोस्वामी को सौंप दिया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार श्री सनातन गोस्वामी की देखरेख में कपूर रामदास नामक एक मुल्तान व्यापारी ने 15वीं या 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर नागर या उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली में बना है, जो लाल बलुआ पत्थर के एक पत्थर के मंच पर बना है, जिसमें मुख्य मंदिर की वेदी तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। कालिया घाट के पास यमुना नदी के तट पर स्थित राधा मदन मोहन मंदिर 50 फीट ऊंचा है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय गोस्वामी मंदिरों में से एक है। मंदिर के हर इंच पर की गई जटिल नक्काशी सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनमें से प्रत्येक को हाथ से तराशा गया है, जो आपको इसे और भी अधिक निहारने और प्रशंसा करने के लिए मजबूर करता है। उद्धव दास। बाबा मदन मोहन जी कैसे विराजमान हुए, कैसे प्रकट हुए, कितना पुराना मंदिर है? मंदिर तो 550 वर्ष होने जा रहा है और ये वृंदावन लुप्त होने जा रहा था। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी को प्रकट करने के लिए नवद्वीप से यहाँ पर भेजे। जगन्नाथपुरी धाम होते हुए वो लोग ने वृंदावन धाम में आकर के स्थान ग्रहण कर लिए और एक गाछ के नीचे भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। इसके बाद में मदन मोहन वहाँ उनकी लालन पालन होने लगा। सनातन गोस्वामी जी नित्य प्रतिदिन गोवर्धन बाबा को परिक्रमा करने के लिए वृंदावन से जाया करते थे। परिक्रमा करके उधर से ही भिक्षा करके जो कुछ मिलता था खाते और पाते थे। इस तरह से जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन मदन मोहन प्रभु ने मैया से बोली कि मैया मुझे बाबा के साथ जाने दो। दूसरे दिन बाबा ने गए परिक्रमा करने हेतु, तो माता को कह के मदन मोहन प्रभु बाबा के पीछे लग गए। बाबा के साथ में वृंदावन चले आए। वृंदावन आने के बाद में बाबा ने उनको रहने के लिए एक घास पत्ती की कुटिया बना दिए और अपने हाथों से लीटियां बना के बिना नमक को पवाते थे, पाते थे। एक दिन मदन मोहन प्रभु ने बोले मुझे नमक चाहिए, तो सनातन गोस्वामी जी ने कहते हैं कि बस अब नमक कहाँ से दूं, आज आप नमक मांग रहे हो, कल मक्खन मांगोगे, मिठाई नाना प्रकार की चीज मांगो, तो अब तो मैं भिखारी हूँ, मुझसे व्यवस्था नहीं हो सकता है, असंभव है, इसलिए अपना व्यवस्था कर लीजिए। तो उन्होंने मदन मोहन प्रभु ने किए क्या, एक पंजाब के रामदास नाम के सौदागर आगरा से उनकी कारोबार थी, नमक और फल के जहाज लेते हुए जा रहे थे। अपनी माया से रोक लिए मंदिर की सामने ही अपने स्थान पर ही, जिस समय यमुना माता और सटी हुई थी। तो कई दिन रुक जाने के बाद में देखे रामदास जी ने कि जंगल में से एक धुआं निकल रहा है। तो देखे हो सकता है कोई मुनि महात्मा होंगे। आकर के देखते हैं सनातन गोस्वामी जी लिट्टियां पका रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी की अपनी समस्या को सुना दिए। तो कहते हैं क्या है, जहाज में तो नमक और फल है। तब वही तो मदन मुस्कुरा दिए सनातन गोस्वामी जी और बोलते यही मदन मोहन का काम है। कहते हैं जा किनारे पे जा, एक छोटा सा बालक क्रीड़ा करता होगा, उसको यही बात कहना है। बाबा की बात सुन के रामदास जी ने किनारे पे जाते हैं, वहां तो प्रभु थे ही। प्रभु को
कहते हैं बाबा ने आपके पास भेजे हैं और अपनी समस्या को सुना दी। इसके बाद प्रभु ने कहे जा जा तेरी जहाज अब चली जाएगी, नहीं रुकेगी। तो रामदास जी कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल दीनहीन हो गया हूँ, मेरे नमक गल गए, फल सड़ गए। इसके बाद भी प्रभु ने बोलते हैं जा जा अपनी जहाज पे जा, तेरी जहाज अब नहीं रुकेगी, चले जाएगी। इसके बाद में जहाज रामदास जी अपनी जहाज पर जाते हैं, देखते हैं सारे नमक हीरे मोती जवाहिरात बना हुआ है, सारे फल कपूर बना हुआ है। देख करके तो अचम्मा हो गया, कहते ये तो परमात्मा है, मुझे पहचान में नहीं आ सका, तो मुझे धन धन कर दिए। अब जहाज पर से तुरंत उतर जाते हैं, प्रभु की आगे चरणों पे गिरते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी चमत्कार का कोई वर्णन नहीं है, अब मुझे धन धन कर दिए, मैं आपको अब सेवा करूंगा। तो प्रभु ने सनातन गोस्वामी जी के पास भेज देते हैं कि बाबा के पास जा। तो रामदास जी ने बाबा के पास में गए और बाबा जी को सनातन गोस्वामी जी को सारी कथाएं सुनाए, अपनी बहुमूल्य चित्त प्राप्त की। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा जब सेवा करने की बात है तो जा मंदिर प्रभु के लिए बनाओ। बाबा एक कहावत है, कहा जाता है कि वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ और गोविंद देव के दर्शन नहीं किए तो यात्रा पूरी नहीं है। ठीक है, राधे राधे, ये मंदिर के बारे में कहा जाता है, जो भी कथा हो रही है अभी मंदिर के बारे में। तो आपको गए मंदिर के लिए सारे सामान को रामदास जी ने इकट्ठा किया। अब उनका टाइटल हो गया रामदास कपूर। और रामदास कपूर जी ने मंदिर के लिए सारे सामान को व्यवस्था किए, इकट्ठा कर लिए। इसके बाद में प्रभु करते हैं विश्वकर्मा जी को आह्वान कर लिए, विश्वकर्मा जी आकर के मंदिर को बना दिया। मंदिर बनने के बाद में वो पृथ्वी में ही बन गए हैं। प्रभु ने अपना लीला करना स्टार्ट कर दिए हैं और प्रथम राधे राधे का जाप मदन मोहन प्रभु ने किए। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे क्यों, तो जो राधे राधे का कली काल में जपेगा वो मुझको पाएगा। बोलिए मदन मोहन लाल की जय। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.